Hello students, in the previous lecture we had studied the shrinkage and types of shrinkage. Now let's start the new topic, carbonation. It is very important as it is frequently asked in GTU examination, right? Now what is carbonation? तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि CaOH2 वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट करता है CaCO3 में एंड प्लस H2O वाटर, राइट। मतलब कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, राइट। तो इसे हम कार्बोनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट जो है वो कार्बोनेट हो जाता है, राइट। कार्बोनेशन हो चुका होता है। अब जो हमने कार्बोनेशन प्रोसेस देखी कि इस तरह से कार्बोनेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे कंक्रीट में ज़रूरी नहीं है कि हुआ ही होता है, राइट। तो कंक्रीट में कार्बोनेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कंक्रीट CO2 जो है वो रिएक्ट करता है, राइट। तो अगर हम फ्रेश कंक्रीट है तो उसकी सरफेस पे एक कंक्रीट का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, राइट। ब्रोकन सरफेस ऑफ कंक्रीट हम ले लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम फिनोफ्थेलिन अल्कोहल में मिक्स करके कंक्रीट के ऊपर डालेंगे, राइट। तो क्या होगा कि जो CaOH2 है वो CO2 के साथ रिएक्ट नहीं होता है। मतलब अगर रिएक्शन नहीं हुआ है तो कंक्रीट का कलर पिंक ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CaOH2 है, राइट, पिंक कलर में। मतलब क्या है कि CaOH2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे CaOH2 वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तभी CaCO3 बनेगा, राइट। पर अगर प्रोसेस नहीं हुई है, अगर CO2 जो है वो CaOH2 के साथ रिएक्शन नहीं हुआ है तो हम जब फिनोफ्थेलिन डालेंगे कंक्रीट पे तो कलर क्या आएगा, पिंक आएगा, राइट। अगर कलर पिंक आता है मतलब कार्बोनेशन नहीं हुआ है, CaOH2 का रिएक्शन CO2 के साथ नहीं हुआ है, राइट। अगर हो चुका है रिएक्शन तो क्या होगा, CaCO3 बन जाएगा, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा, अब जब हम फिनोफ्थेलिन डालते हैं अगर कोई चेंज नहीं आता कंक्रीट के कलर में, कंक्रीट रिमेन अनचेंज, जैसे कि इसका ग्रे कलर है कंक्रीट का वैसा ही रहेगा कलर, तो क्या होगा कि कंक्रीट का कार्बोनेशन हुआ है। मतलब CaOH ट्वाइस में से CaCO3 बन चुका है, मतलब उसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया है, राइट। मतलब हम जैसे ही फिनोफ्थेलिन का सॉल्यूशन डालते हैं कंक्रीट पे, अगर पिंक कलर आता है तो क्या होगा कि कार्बोनेशन नहीं हुआ है कंक्रीट में। अगर कलर चेंज होता ही नहीं है तो कार्बोनेशन हो चुका है कंक्रीट में, राइट। The depth of carbonation can be measured by treating the freshly broken surface of concrete with a solution of phenolphthalein in diluted alcohol. If CaOH2, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, if CaOH2 is unaffected by CO2, राइट, यहाँ पे 2 आएगा, CaOH2 and CO2, the color of concrete will turn out to be pink, मतलब कार्बोनेशन हो चुका है, पिंक कलर होता है। तो if concrete is कार्बोनेशन नहीं हुआ है अगर पिंक कलर होता है तो, राइट। इफ़ द कंक्रीट इज़ कार्बोनेटेड इट रिमेन अनकलर, अगर कंक्रीट का कलर चेंज नहीं होता है तो उसका कलर ग्रे ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, राइट। अब pH वैल्यू जो है वाटर की वो नॉर्मली कितनी होती है, 13 होती है pH वैल्यू की। जो सीमेंट पेस्ट में हम जो वाटर डालते हैं उसकी pH 13 होती है। लेकिन अगर कार्बोनेशन हो जाता है तो उसकी pH, वाटर की pH चेंज हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 13 से
9 हो जाएगी, मतलब 13 से pH उसकी रिड्यूस होके 9 हो जाती हैं अगर कार्बोनेशन हुआ होता है तो, राइट। और जो पिंक कलर है उसकी pH कितनी रहती है, तो 9.5 तक रहती है pH, राइट। जो हमारा पिंक कलर, अगर पिंक कलर आता है तो मतलब उस कंक्रीट में वाटर की pH कितनी रहेगी, अप टू 9.5, राइट। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कार्बोनेशन। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ कार्बोनेशन का, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सेकंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कवर टू रेनफोर्समेंट एंड टाइम। वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कार्बोनेशन पे कैसे अफेक्ट करता है, लेट्स सी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्गर कंक्रीट द रेट ऑफ कार्बोनेशन डेप्थ विल बी स्लोअर। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ग्रेड अच्छा है मतलब स्ट्रॉन्गर कंक्रीट, देन कार्बोनेशन डेप्थ जो है वो कम होगी, राइट। मतलब कि कार्बोनेशन कम होगा, मतलब कंक्रीट की जो कंक्रीट की टूटता है कंक्रीट, उसकी डेप्थ जो है, क्रैक की डेप्थ वो कम होगी और रेट भी उसकी स्लो हो जाएगी, राइट। अब परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी भी अफेक्ट करती हैं कार्बोनेशन पे। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ कार्बोनेशन। तो कैसे, तो कंक्रीट दो टाइप के आते हैं। अगर परमिएबल कंक्रीट है, परमिएबल कंक्रीट मतलब क्या होगा कि उसमें डेप्थ जो है, उसमें वॉइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और डेंस कंक्रीट आता है, तो डेंस कंक्रीट में क्या होता है कि वॉइड्स जो है वो कम होते हैं, मतलब खाली जगह कम होती है, मतलब वो डेंस है, राइट। परमिएबल कंक्रीट मतलब उसमें वॉइड्स कंपेयर टू डेंस कंक्रीट ज़्यादा होते हैं, राइट। वॉइड्स आर मोर इन परमिएबल कंक्रीट। सो क्या होगा कि वहाँ पे CO2 जाके रिएक्ट कर सकता है। तो परमिएबल कंक्रीट में कार्बोनेशन ज़्यादा रहेगा डेंस के कंपेयर, right? In permeable concrete, carbonation penetrate at a faster rate than in dense concrete, right? Now, water cement ratio. Concrete with higher water cement ratio is more susceptible to carbonation. जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा, मतलब वाटर जितना ज़्यादा रहेगा, कार्बोनेशन उतना ज़्यादा हो सकता है, राइट। मतलब ह्यूमिडिटी अगर लो है, राइट, हम देखते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी लो है देन CO2 रिमेन्स इन गैसियस फॉर्म। मतलब ह्यूमिडिटी कम है तो CO2 जो है वो वाटर के साथ वाटर के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो गैसियस के फॉर्म में होगा, जो वॉइड्स होते हैं उसमें। मतलब वाटर कम है, मतलब ह्यूमिडिटी कम होगी, राइट। तो CO2 जो है वो कंक्रीट के वॉइड्स में गैसियस के फॉर्म में रहेगा। तो गैसियस के फॉर्म में होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। CO2 CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा अगर गैसियस फॉर्म में रहेगा तो, राइट। तो इससे क्या होगा कि कार्बोनेशन रेट कम हो जाएगी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी लो है तो कार्बोनेशन रेट हमारी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो इज़ मोर देन कार्बोनेशन विल बी मोर, राइट। नाउ द रेट ऑफ कार्बोनेशन इज़ highest at the relative humidity of 50 to 75%। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 50 to 75% रहेगी तो रेट ऑफ कार्बोनेशन हाईएस्ट रहेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, कंक्रीट ऑफ गुड क्वालिटी यूजुअली कार्बोनेट्स वेरी स्लोली, राइट। जैसे कि हमने देखा कि कंक्रीट गुड क्वालिटी का होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो कार्बोनेशन रेट विल बी स्लो, राइट। कार्बोनेशन रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 50 years, कार्बोनेशन इज़ टू पेनेट्रेट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 5 to 10 mm। मतलब 50 ईयर तक भी कार्बोनेशन की रेट कितनी रहेगी, सिर्फ 5 to 10 mm तक ही डेप्थ जाएगी कार्बोनेशन डेप्थ 50 ईयर तक। मतलब कार्बोनेशन हो ही नहीं रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बोनेशन डेप्थ होगी वो 5 से 10 mm तक ही जा पाएगी अप टू 50 ईयर्स पे, राइट। अगर कंक्रीट गुड क्वालिटी का हुआ तो। ऑन द अदर हैंड इफ़ परमेबल कंक्रीट होता है, राइट, तो डेप्थ जो है वो 10 साल में ही 25 mm तक पहुंच सकती है कार्बोनेशन डेप्थ। मतलब उसमें क्या क्रैक जो होती है वो
20 mm तक बढ़ जाएगी विदिन 10 years। अगर परमिएबल कंक्रीट हम यूज़ करते हैं तो मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इफ़ कंक्रीट इज़ परमिएबल, राइट। 25 in less than 10 years। Now carbonation reduced due to reduced moisture content and reduced CO2। यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, CO नहीं है, CO2 है, कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफियर। कार्बोनेशन कैसे रिड्यूस होता है, तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ही कम है, राइट, एंड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ही एटमॉस्फेयर में कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में कम है, मॉइस्चर कम है, तो कार्बोनेशन हमारा रिड्यूस हो सकता है। नाउ हियर इज़ द इमेज ऑफ डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोनेशन हुआ है कंक्रीट स्ट्रक्चर में, राइट। ये जो है कार्बोनेशन डेप्थ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट। तो ऐसे कार्बोनेशन डेप्थ ऐसे दिखेगी आपको स्ट्रक्चर में, सीधा रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। रेनफोर्समेंट जो है वो ऐसे दिखने लगेगा। सो हमारा ये टॉपिक कार्बोनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, क्लोराइड इन कंक्रीट। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है एक दो बार, राइट। तो क्लोराइड जो है वो कंक्रीट में कैसे एंटर होता है, हाउ इट इज़ एंटर्स इन कंक्रीट, वो हम देखेंगे। तो वो सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर्स एंड एग्रीगेट जो होता है, जो कि हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, उसके साथ वो क्लोराइड एंटर हो जाता है कंक्रीट में। तो वो क्या करता है, हमारे जो रेनफोर्समेंट है, मतलब स्टील बार्स हैं, उसको वो कोरोजन कर देता है। मतलब कोरोजन का रिस्क रहता है क्लोराइड की वजह से। अगर कंक्रीट में क्लोराइड प्रेजेंट है तो क्या होगा कि हमारा स्टील जो है वो कोरोजन, स्टील का जो है वो कोरोजन हो जाएगा, राइट। तो क्लोराइड इन कंक्रीट, फर्स्ट कि हमारा जो क्लोराइड है, कंक्रीट है, उसमें क्लोराइड किस तरह से एंटर होता है वो हम देख लेते हैं। वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन कंक्रीट, सीमेंट ऑफ द कंक्रीट, एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, डिफ्यूजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एडमिक्सचर्स। ये सारे जो है वाटर, जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कंक्रीट में एंटर हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट इन्हीं सब का मिक्सचर है, राइट। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट एंड सैंड, राइट। उसमें हम एडमिक्सचर भी यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी यूज़ करने के लिए। एडमिक्सचर्स बहुत टाइप के होते हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर में भी अगर प्रेजेंट हो तो उससे भी वो क्लोराइड कंक्रीट में आ सकता है। नाउ क्लोराइड की लिमिट होनी चाहिए कंक्रीट में, कि इस लिमिट तक अगर क्लोराइड होता है कंक्रीट में तो वो अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो IS 456 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट्स दी गई है टेबल में, राइट। तो पहले कंक्रीट किस टाइप का है वो हम देखते हैं। टाइप ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कंटेनिंग मेटल एंड स्टीम cured at elevated temperature and pre-stressed concrete। मतलब अगर कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड है, राइट, पहले से ही स्ट्रेस कंक्रीट है, वो टाइप है। अदरवाइज अगर कंक्रीट में मेटल है, कोई भी मेटल हो, राइट, वो हाई टेम्परेचर पे उसमें स्टीम क्योर की गई है, तो वो कंक्रीट या प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। तो उसमें मैक्सिमम टोटल एसिड क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, वो केजी पर मीटर क्यूबिक मीटर में दिया गया है कंक्रीट में, तो 0.4 होना चाहिए मैक्सिमम टोटल एसिड सॉल्यूएबल क्लोराइड कंटेंट, राइट। मतलब सॉल्यूएबल क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, 0.4 केजी पर क्यूबिक मीटर। नाउ रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, मतलब जो हम स्ट्रक्चर में नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारा कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट, राइट, जिसमें हम स्टील बार यूज़ करते हैं, वो हमारा कंक्रीट वो होगा। तो हम उसे 0.6 केजी पर क्यूबिक मीटर तक उसकी लिमिट है क्लोराइड कंटेंट की, राइट। अगर प्लेन कंक्रीट है, राइट, कंटेनिंग एम्बेडेड मेटल, मतलब प्लेन कंक्रीट हमारा रेनफोर्समेंट नहीं है अंदर, पर कोई और मेटल है,
उसके अंदर, तब भी वो उसकी लिमिट 0.6 kg पर क्यूबिक मीटर रहेगी। नाउ कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड मेटल और एनी मटेरियल रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लोराइड। अगर कंक्रीट में ऐसा कोई भी मेटल नहीं है, ना ही क्लोराइड से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं है, राइट, मतलब प्लेन कंक्रीट की तरह ही है, तो वो कंक्रीट में क्लोराइड कंटेंट कहाँ तक है, तो 3 kg पर क्यूबिक मीटर, राइट, एज पर IS 456 ये लिमिट दी गई है कंक्रीट की, राइट। मोस्टली 2 और 3 मार्क्स में शायद ये आ सकता है, क्योंकि एक बार आ चुका है, ज़्यादा नहीं आया है। ये भी आ चुका है, ये सारे, कि क्लोराइड जो है वो कंक्रीट में कैसे एंटर करता है, राइट। MCQ या फिर 1 मार्क्स में ये आपको आ सकता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक था क्लोराइड का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।